पथयात्री है और अमृतो आहरण या संग्रह करना ही हम लोग का जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। तो सबका आशा पूर्ण करे परमपिता। इसी जीवन में ईश्वर दर्शन हो जाए, यही एकांत प्रार्थना। आज एक अनुरोध आया मेरे पास कि नाम ध्यान कितने प्रकार की होता है, इसका वैशिष्ट क्या है। देखिए, नाम ध्यान ठाकुर जी ने एक बार ठाकुर जी को पूछा गया था। ठाकुर जी ने स्वयं अपना मुंह से बतलाया कि नाम 3 प्रकार होता है, धुनात्मक नाम, धनात्मक नाम एवं भावात्मक नाम। धुनात्मक नाम क्या है? स्पंदन प्रधान होता है, जहां पे ध्वनि सुनाई नहीं जाता है फिर भी धुन टेर पाता है। मतलब धुन और स्थूल, जहां पे ध्वनि या नाद उसका सुनाई जाता है। धनात्मक और भावात्मक। भावात्मक नाम काली, शिव, दुर्गा, जितना कल्पनात्मक देव देवी है उसका नाम करने से भावात्मक नाम कहलाता है। स्पंदनात्मक नाम, नामी में अनुराग लेकर जितना आदमी नाम करता है उसका इष्ट के प्रति, भगवान के प्रति उतना प्रेम भाव बढ़ जाता है। मूल बात यह है, अनुराग के साथ नाम करना होगा। सिर्फ नाम करने से प्रेम भाव नहीं आता है। श्री श्री ठाकुर जी ने और स्पष्ट कहा दिए कि बहुत एनर्जेटिक पावर लेके ही नाम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमरा मन नहीं चाहता है फिर भी जबरदस्ती हमने बैठे हैं नाम करने के लिए और झूम रहा है, कोई स्फूर्ति नहीं है। ऐसी नहीं होगा, तब ईश्वर दर्शन नहीं हो सकता है। नाम सब कुछ का कारण स्वरूप है। इस धरती पे जो कुछ हम लोग देख पाते हैं, आदमी, जीव, जानवर, जिनका प्रकृति, वस्तु, सारी सृष्टि हुआ है यही नाम से, नाम का स्पंदनात्मक नाम से। इसीलिए इस दुनिया का जो कुछ नाम का ही एक विवर्तन रूप है। सब चीज में ही नाम और नामी अभेद, इस ज्ञान से हम लोगों को नामी पुरुष का दर्शन हो सकता है किसी भी जगह, किसी की चीज के अंदर। कारण सूक्ष्म रूप में वही विराजते हैं सब में। 2 धाराएं हम लोगों का बीच प्रभावित है। प्रकृति उन्होंने सृष्टि किया है, विज्ञान वो भी उन्होंने सृष्टि किया है। कोई भी वस्तु उन्हीं का देन है, कोई भी जीव उन्हीं का देन है। सबका सृष्टि करने वाले हैं ये बीज मंत्र। आकर्षण, विकर्षण, आकुंचन, प्रसारण, इसी का माध्यम से ही लीला चलते रहता है। आलिंगन और स्पंदन, इसी के नाम लीला होता है। स्पंदन प्राण बीज होता है। कोई स्पंदन का असली रूप पहचान ले तो वो है नाम। अनामी पुरुष, जिसका कोई एक नाम नहीं हो सकता है, सबका सृष्टि करने वाले ओम ब्रह्म परो ब्रह्म कुल मालिक, युग युग में बहुत सारी अवतार लेके आए थे, अपना देश बदल दिए, भेष बदल दिए, नाम बदल दिए, लेकिन आदमी एक ही है। इसमें कोई प्रभेद नहीं रहता है, सब समझने का फेर है। बहुतों आदमी बेकूफी के चलते जब राम आता है तो राम भक्त बन जाता है,
जब रहीम आता है तो रहीम भक्त बन जाता है और दोनों भक्त में टक्कर लग जाता है। वो बोलता है मेरा गुरु है राम तो इसका रहीम। ठाकुर जी ने बोले राम कृष्ण बुद्ध यीशु मोहम्मद रसूल श्री राम कृष्ण श्री चैतन्य ठाकुर अनुकूल एक ही व्यक्ति है, सिर्फ नाम बदल के भेष बदल के युग बदल के आए हैं, इसीलिए महसूस करने की चीज है। श्री श्री ठाकुर जी ने बतलाया भावात्मक नाम एक भगवान श्री कृष्ण का बहुतों हो सकता है, लेकिन कोई कंप्लीट नहीं है। अगर कोई भगवान श्री कृष्ण जी का बीज मंत्र लेता है तो उस बीज जपते जपते उसका महसूस अनुभव आ जाता है, तब पूर्णतः उसका दर्शन मिलता है। वही है कंप्लीट बीज मंत्र। इस तरह जब जब भगवान आते हैं इस धरती पे, तब तब उसका बीज मंत्र का ही महत्व है। नाम और नामी अभेद कहलाता है। सदगुरु का जो बीज है वही है सदगुरु का ध्यान चिंतन प्रसंग प्रीति कर्म सब कुछ। उन्हीं के लिए हम लोग का जीवन अगर प्रस्तुत हो जाए तो हम लोग का इस श्रेष्ठ जन्म का मूल्य बहुत बढ़ जाता है। हम लोग का उद्देश्य वही है कि ईश्वर प्राप्ति करना, तभी ईश्वर प्राप्ति हो सकता है। इतने तक बांग्ला में कहा जाए নামের প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্য। শ্রী শ্রী ঠাকুর বললেন নাম তিন প্রকার, ধন্যাত্মক ধন্যাত্মক এবং ভাবাত্মক। ধন্যাত্মক নাম স্পন্দন প্রধান, যেখানে ধ্বনি শোনা যায় না সেখানে ধুন টের পাওয়া যায়। আপনারা তুলোধনা দেখেছেন, অনেকক্ষণ ধুন বুঝতে পারা যায় কিন্তু ধ্বনি শোনা যায় না। ধুন আরো স্থূল, যেখানে সেখানে ধ্বনি বা নাদ শোনা যায়, সেটা হলো ধন্যাত্মক। আর ভাবাত্মক নাম কোনগুলো? কালী, শিব, দুর্গা, কল্পনাত্মক দেবদেবীর যে নাম বীজ, সেগুলো ভাবাত্মক নাম। স্পন্দনাত্মক নাম নামিতে অনুরাগ নিয়ে করলে তবে তার মধ্যে অনুভূতি আসে। শ্রী শ্রী ঠাকুর বললেন নাম হলো কারণ স্বরূপ, স্পন্দনাত্মক প্রতিচ্ছবি। আপনি আমি দুনিয়ার যা কিছু এই নামেরই বিবর্তন রূপ মাত্র। কারণ এই রূপসী প্রকৃতি স্রষ্টা এই নাম। এই স্থূল জগৎ, এই বস্তু জগৎ, ব্যক্তি জগৎ, জীব জগৎ, সবের স্রষ্টা হচ্ছে এই নাম। তার স্পন্দনাত্মক নামের সাহায্যে পৃথিবীতে যত বীজ মন্ত্র আছে তার সৃষ্টিও হয়েছে এই বীজ মন্ত্র থেকে। তাই এর নাম আদি নাম, সনাতন নাম। আমরা সেই শ্রেষ্ঠ বীজ মন্ত্র পেয়েছি। সৃজন ধারার কথা ভাবতে গেলেই পুরুষ প্রকৃতির কথা আসে। বিজ্ঞানে যাকে বলে ঋজি এবং ঋচি, আকর্ষণ বিকর্ষণ আকুঞ্চন প্রসারণ, সব নিয়ে লীলা জমে ওঠে। আর নাম হলো স্পন্দনাত্মক নামেরই প্রাণ বীজ। যে কোনো স্পন্দনের মরকচ আছে এই বীজের মধ্যে, তাই একে বলা হয় অনামী নাম। তিনি এক পুরুষে একবার জন্মেই এই নাম বহন করে নিয়ে এসছেন তা নয়। বললেন রাম কৃষ্ণ বুদ্ধ যিশু মোহাম্মদ রসুল শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রী চৈতন্য ঠাকুর অনুকূল। দেশ পাল্টে ভেষ পাল্টে নাম পাল্টে মা বাবা পাল্টে যুগ পাল্টে তিনি বারবার আসছেন একই ব্যক্তি। কিন্তু যুগের সমস্যার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাকে সমাধানকারী উপায় নিয়ে আসতে হয়েছে। যেমন কলিযুগে কোভিড-19 সমস্যা দেখা গেছে, যেটা অন্য কোনো যুগে ছিল না। সেই জন্য যজন যাজন ইষ্টভৃতির কথা সব যুগে তিনি বলেছেন, কিন্তু সস্তায়নী সদাচারের কথা এইবারে তাকে বলতে হলো আমাদের রক্ষা কবচ হিসাবে। যারা দীক্ষিত বা অদীক্ষিত হুইয়ের কথা শুনেও ঠাকুরের এই আদেশ মেনে চললো,
তারা রক্ষা পেল, যারা মানলো না তারা মারা গেল। তাই ঠাকুর বলছেন, সব সমস্যার সমাধান জানি শিষ্ট প্রতিষ্ঠান। তাই যুগে যুগে নতুন নাম নিয়েও আসতে হয় তাকে। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্যার পরিবর্তন হয় বলে সমস্যার সমাধানকারী হিসাবে তিনি আসেন। মূলত তিনি এক। श्री ठाकुर फिर से बोल रहे हैं, हम एक आदि नाम है। सब जितने स्पंदन है, जितना नाम है इस धरती पे, सबका श्रेष्ठ नाम आदि बीज मंत्र है ये राधा स्वामी। रा का मतलब पुष, धक्का, धा का मतलब सेंसेशन, विराम, स्वायुक्त मी हलो टू एंड फ्रो मोशन, इतस्तत गति, और सब मिल के ही एक वाइब्रेशन या स्पंदन। ये उच्चारण करने के साथ साथ हमारा शरीर में जितना कोष है वो संकोचन प्रसारण शुरू कर देता है, एक्सरसाइज हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, नार्व ब्रेन सेल सब एक्टिव हो उठता है। क्लीं हुम धन्नत्वनम। लेकिन इसका इस तरह क्षमता नहीं है। नाम कोई शब्द नहीं है, सारी शब्दों का प्राण है, पैदाइश है। शब्द स्वरूप, शब्दों का स्वरूप है। यही नाम हो निज नाम है, मन अपने धर ले। हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं भगवान के पास, यही नाम निज नाम है। मतलब क्या है? इस नाम से ही हम लोगों का जन्म हुआ है, सृष्टि हुआ है। इस धरती का भी हर पल का, हर सांस का, हर चीज का, हर जीव का। तो हम लोग का दूसरा कुछ नहीं चाहिए। तो यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले। इसीलिए हम लोग का टारगेट है, जहां से हमारा जन्म हुआ, जहां से हम पैदा हुए, उसी में हमको लीन होना है। मेरा अपना घर चलना है, अपना पिता से मिलना है। यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। ईश्वर प्राप्त करना ही हम लोग का एकमात्र जीवन का उद्देश्य है। उन्होंने फुलफिलर द बेस्ट क्रिएटर्स ऑफ ऑल, सुप्रीम गॉड, सुप्रीम फादर, बहुत सारे नाम में पुकारा जाता है। श्री श्री ठाकुर ओम जो साउंड है, उसका ओंकार भेद करने के बाद ही राधा स्वामी शब्द आता है। ये शब्द प्राण निजो नाम है, यही से हम लोग का जन्म हुआ है। इसी नाम अनामी के रूप में हम लोग को साथ रहता है। और इस नाम के सब जब पहचान हो जाता है तो ये हम लोग को छोड़ के नहीं भागता है। मनुष्य शरीर, जीव का शरीर मरने वाले हैं, लेकिन उनका आत्मा अमर है। जब शरीर छोड़ के सूक्ष्म रूप में ये आत्मा अपना संस्कार के साथ देह छोड़ के नया देह धारण करने के लिए चले जाते हैं, फिर भी हमरा ये नाम और नामी पुरुष साथ में जाता है, हमको छोड़ के भागता नहीं। फिर से नया जन्म में हमरा इस संस्कार के कारण नया गुरु मिलेगा, इष्ट गुरु पुरुषोत्तम में दर्शन होगा और फिर से नाम जपने का मौका दिया जाएगा। मेरा साधना पूरा करने के लिए इतना दयालु है मेरा परम पिता। राधा स्वामी ये नाम सेंट्रल लाइफ ऑफ द यूनिवर्स, इस दुनिया का केंद्रीय जीवन है। जैसे एक कोष या सेल का केंद्र में क्या रहता है? न्यूक्लियस। इस तरह इस धरती का सारी जिंदगी का, सारी जीवों का सब कुछ
का केंद्रीय है, ये सेंट्रल लाइफ है यूनिवर्स का, यही बीज मंत्र। इसीलिए इसको कहलाता है कॉजियल थ्रू कारण स्पंदन। निष्ठा सह नाम पूरेगा मनस्काम। नाम करने से निष्ठा के साथ जो हम लोग चाहेंगे मांगेंगे वही हम लोग का जुट जाएगा। क्योंकि सबका सृष्टि तो एक ही चीज से हुआ ना, तो वही चीज जब हमारे मन में रटते रहें जपते रहें तो दुनिया का सारी चीज हमारा हाथ में आ जाएगा। यही है साइंस। श्री ठाकुर जी ने बहुत अच्छा ढंग से इस संबंध में बतलाया कि कंपन या शब्द, कंपन के बाद देखे शब्द नहीं होता है। उन्होंने दूसरा जितना नाम है इस धरती पे, सब इस नाम के बराबर कोई नहीं है। इस नाम के अंदर सब निहित है। इसीलिए कोई भी गुरु का दीक्षा ले लें और किसी भी जोगी गुरु मुनि ध्यानी शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु कुछ भी ले लें, इस नाम के बराबरी में कभी नहीं आएगा। सब दीक्षा पहले जो जिसको मिला है पहले जप ले, उसके बाद सदगुरु का नाम ग्रहण करके फिर से सदगुरु का नाम लास्ट में अंतिम क्षण में करे, तब उसका स्थिति आपने महसूस हो जाएगा। ये भी महसूस होगा कि जहाँ पे हैचक है, ज्यादा तेजी लाइट मिल गया, वहां पे डिब्बा या प्रदीप का कोई जरूरत ही नहीं है। इसीलिए वो अपने आप धीरे धीरे जब महसूस होगा तो छोड़ देंगे। श्री श्री ठाकुर बोले कि नाम में इतना पावर है, इतना क्षमता है कि एक बीज मंत्रो, ये 4 अक्षर वाला बीज मंत्रो हर हमेशा रोटते रोटते इस दुनिया का, इस धरती का कोई भी चीज के संबंध में उसका नॉलेज आ जाएगा, स्पष्ट नॉलेज। कैसे जानते हैं? ठाकुर जी अपना जीवन में दिखाए हैं कि एक बार गए थे नेशनल मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी पढ़ने के लिए। उससे पहले मैट्रिक परीक्षा का एग्जाम नहीं दिए हैं, क्योंकि उनका एक दोस्त का पिता माता मर गया था। वो बहुत रो रहे थे, तो अपना फीस दाखिल का पैसा दे दिया और लौट आया अपना घर। पिताजी ने बड़ी दुख करके बोले, मन में बड़ी आशा था तुमको हम डॉक्टरी पढ़ाएंगे, सब खत्म कर दिए। बोले नहीं पिताजी, आपका जब मन का इच्छा है हम जरूर पूरी करेंगे। बोले कैसे होगा? बिना मैट्रिक पास करने से किसी को डॉक्टरी पढ़ने का एडमिशन का फॉर्म ही नहीं मिलेगा। ठाकुर जी ने एक्सेप्शनल, उन्होंने मैट्रिक रिजल्ट बाहर होने निकालने के बाद गए नेशनल मेडिकल कॉलेज में। लाइन में जब खड़ा हुए, प्राचार्य ने दे रहे थे फॉर्म, सबका एडमिट मार्कशीट देखने के बाद ठाकुर जी को पूछा आपका एडमिट मार्कशीट कहाँ है? ठाकुर जी ने बोले हम परीक्षा नहीं दिए, फिर भी हम चैलेंज करते हैं, जितना आपका विद्यार्थी परीक्षा देंगे एडमिशन टेस्ट, अगर हमको मौका दिया जाए तो हम फर्स्ट होंगे, सेकंड होने से हम एडमिशन नहीं लेंगे। बोले इतना आत्मविश्वास है तुम्हारा अपने प्रति? बोला हाँ। बोले बगल में खड़ा रहो, लास्ट में हम देख रहे हैं। सबका फॉर्म देना समाप्त होने के बाद उनको बुलाए एक कक्ष में और एगो मैथमेटिक्स दे दिया बोर्ड में। बोले कितने प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हो? ठाकुर जी ने 7 प्रकार ढंग से उसको सॉल्व करके दिखाया। आश्चर्य हो गए प्रिंसिपल, बोला हम तो 3-4 प्रकार का जानते थे, तुमको कौन शिक्षा दिया, तुम्हारा गुरु कौन है? ठाकुर जी ने उस समय बतलाया कि हम 4 अक्षर का नाम रटते हुए इस धरती पे आए हैं। मातृगर्भ में जब इन किए, इसी नाम पर, इसी नाम का बल पर हम दुनिया का सब कुछ जानते हैं। तो आश्चर्य हो गए, समझ नहीं पाए प्रिंसिपल साहब, लेकिन बड़ी खुशी से उसके एडमिशन फॉर्म उनको दिए और एग्जाम में फर्स्ट हुए। लास्ट में जब रिजल्ट निकला तो देखे 1 नंबर में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का नाम है
एडमिशन हुआ नेशनल मेडिकल कॉलेज में। नाम का कितना बड़ी ताकत है, उन्होंने अपना जीवन में प्रूव कर दिए, स्टूडेंट लाइफ में। শ্রী শ্রী ঠাকুর এরপরে বাংলায় বলি যে শ্রীকৃষ্ণের নাম বহু হতে পারে, এগুলো সব ভাবাত্মক নাম। আসল নাম হচ্ছে ওই বীজ মন্ত্রে যেটা, সেটাকে নাম ধ্যানের মাধ্যমে সাধনা করলে আসল রূপ প্রকট হয়, তখন তার দর্শন হয়। অনুরাগের সঙ্গে সদ্গুরু দেওয়া নাম করতে হয়। চিন্তা ভাবনা, কর্ম, সেবা, তার কাজ, এইটাই মানব জীবনের একমাত্র উপলব্ধির বিষয়। ইউ আর ফর দ্য লর্ড, নট ফর আদার্স, ইউ আর ফর দ্য লর্ড এন্ড সো ফর আদার্স। ঈশ্বর প্রাপ্তি আমাদের জীবনের প্রত্যেকের একমাত্র উদ্দেশ্য। শ্রী শ্রী ঠাকুর বললেন একে আদি নাম বলা হয়, কারণ রা কথাটা এসছে ধাক্কা, পুশ, ধা হলো বিরাম, সেন্সেশন, সোয়াযুক্ত মি হলো টু অ্যান্ড ফ্রো মোশন, ইতস্তত গতি। এই কটা বাদ দিয়ে ভাইব্রেশন বা স্পন্দন সম্ভব নয়। এই জিনিসটা উচ্চারণ করতে করতে ক্লিং হুং ধন্যাত্মক নাম, কিন্তু এর সঙ্গে কোনো তুলনা হয় না। এটা হচ্ছে সকল শব্দের প্রাণ, শব্দের স্বরূপ। এই হি নাম ও নিজ নাম হ্যায় মন আপনে ধরলে, আমরা প্রার্থনায় রোজ বলি এই নাম আমাদের নিজের নাম, কারণ আমাদের স্রষ্টা পুরুষ এই নামের মালিক। দুনিয়ার যা কিছু জীব জগৎ, জীবন কারণ, বস্তু, ব্যক্তি, প্রকৃতি, সবারই স্রষ্টা এই বীজ মন্ত্র। তাই এই বীজ মন্ত্র আমাদের আসল নাম, আসল স্থান। এই নামকে বলা হয় ধ্বন্যাত্মক নাম। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু এই কম্পন থেকে সৃষ্টি। এই নামের মধ্যে আছে কম্পনের মরকজ। তাই যা কিছু ফুলফিল করতে পারে, পরিপূরণ করতে পারে, তাই তাকে বলা হয় ফুলফিলার দি বেস্ট, ক্রিয়েটার্স অফ অল, সুপ্রিম গড, সুপ্রিম ফাদার। শুধু এই বীজ মন্ত্রের ক্ষমতায় তিনি ক্ষমতাবান। সেই বীজ আমাদিকে উজাড় করে দিলেন। ওঙ্কার ভেদ করতে পারলেই তবেই রাধাস্বামী শব্দ শোনা যায়। একে বলা হয় শব্দ প্রাণ। এই নাম নিজের নাম, অনামী পুরুষ। কারণ এই পৃথিবীতে আমাদের সমস্ত মানুষ ছেড়ে চলে যাবে। মৃত্যুর পর আমরা দেহ ছেড়ে যখন যাব সূক্ষ্ম রূপ ধরে, তিনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন এবং পরবর্তী জন্ম যেন আমাদের উচ্চ পরিবারে, সংস্কারওয়ালা পরিবারে আবার সদ্গুরুর দীক্ষা হয়, বাকি সাধনা সম্পূর্ণ করতে পারি, তার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করে থাকেন। তবেই নিজের স্থানে তিনি নিয়ে যেতে পারবেন। তিনি এত দয়াল। শ্রী শ্রী ঠাকুর বললেন সমস্ত পরিকাঠামোর সংক্ষিপ্ত রূপ কম্পন এবং শব্দ। কম্পন বাদ দিয়ে শব্দ হয় না। আমরা যদি নাম করি, এর ভেতর দিয়ে মূল কম্পনে পৌঁছানো যায় এবং পুনশ্চারণ হয়, অর্থাৎ মরা মানুষ জেগে উঠতে পারে। শিথিল হয়ে গেছে যাদের নার্ভ, তারা অ্যাক্টিভ হয়ে উঠতে পারে। সুপ্ত বা মৃতপ্রায় ব্রেন সেল জাগরিত হয়ে উঠতে পারে। নামের মধ্যে এত স্পন্দনের কারণে এই সমস্ত গুণ বিরাজমান। শ্রী শ্রী ঠাকুর বলছেন সর্বপ্রকার কম্পনের মূল হচ্ছে, অরিজিনাল কারণ হচ্ছে এই নামের স্পন্দন। তাই নামের গতি যত চালিয়ে যাব ততই আমাদের অগ্রগতি ঘটতে থাকবে। একটা ঘন্টা যখন বাজানো যায় তখন টু অ্যান্ড ফ্রো মোশন অর্থাৎ ভাইব্রেশন সৃষ্টি হয়। প্রথমটা স্বামী, পরেরটা রাধা। ভাইব্রেশনকে যদি দুই ভাগে ভাগ করা যায় তো এইরকম। আমাদের নামই একমাত্র পৃথিবীতে কম্পনাত্মক নাম। এই নাম করলে সবকিছু আপনি আসে।
এটা সকলের প্রাণ স্বরূপ। যতখানি এই নামের কম্পন দিয়ে আমরা নার্ভটাকে উদ্দীপ্ত করব, ততই দর্শন শ্রবণ জেগে উঠবে। স্তরে স্তরে অলসতা বাদ দিয়ে অনুরাগে বিভোর হয়ে আমাদের অ্যাক্টিভ করে তুলবে। আমরা ঘর সংসারও করছি, নামও করি, ঠাকুরও আছেন আমাদের জীবনে মুখ্য হয়ে। যতই উঠবেন তিনি, তত প্রবৃত্তি তার দাস হয়ে সেবা করবে, ক্ষতি করবে না। তীব্র একনিষ্ঠা অনুরাগ সহ নাম চাই, সক্রিয়ভাবে সুকেন্দ্রিকভাবে তত্ত্বমূর্ত হয়ে, তাকেই বলা হয় মূর্ত পুরুষ। তাকে বাদ দিয়ে কোনো তত্ত্বের उपलब्धि হয় না। इस संबंध में ठाकुर जी का कहना है कि एक घंटी जैसे हम लोग बजाते हैं, टू एंड फ्रो मोशन पर वाइब्रेशन सृष्टि हो जाता है। स्वामी को इस वाइब्रेशन का पहला भाग, दूसरी भाग को राधा अगर समझ लें, तो हम लोग का हर कोष में, हर सेल में, हर स्थिति में इसका इस तरह मूवमेंट चलने के कारण मृतप्राय व्यक्ति जीवित हो उठता है। जिसका ब्रेन डाल हो गया है, नियमित नाम ध्यान करने से वो बुद्धिमान बन जाता है, वो फिर जागृत हो उठता है। जिसका नार्व खत्म हो गया, उसका नार्व फिर एक्टिव हो उठता है। नार्व का सारी डिजीज दूर भागता है, और जितना प्रवृत्तियां है ये सारी दूर भागता है। जितना मेरा सत्ता या भगवान प्रकट हो उठता है। हम लोग का जीवन का मुख्य उद्देश्य वही है, ईश्वर प्राप्ति वही संभव है। नाम जपते जपते, रटते रटते, और हम लोग का नाम और नामी अभेद ज्ञान से इसके प्रति अनुराग, प्रेम, भक्ति बढ़ जाता है। सबका हार्दिक कामना करते हुए मेरा संक्षिप्त इष्ट प्रसंग यही समाप्त करता हूँ। जय गुरु। রজনীকান্ত সেন বললেন, দেখ দেখি মোর নয়ন মুদে, ভালো করে কে আছে রে তোর ভাঙা ঘরে। আমার শুদ্ধ দাদা এতক্ষণ নাম নিয়ে যে সুন্দর তার বক্তব্য উপস্থাপন করলেন বাংলা এবং হিন্দির মধ্যে দিয়ে। তিনি বললেন একটাই কথা খুব ভালো লাগছে আমার, যে আমাদের নাম করতে হবে অনুরাগের সহিত। অনুরাগের সহিত সদ্গুরুর দেওয়া ধনাত্মক নাম আমাদের করতে হবে, যে নাম ধ্বনিত হয় অন্তরে, বাহিরে নয়। যেখানে নাম করলে আমাদের হৃদয়ের দরজা খুলে যাবে। যেটা মানুষের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বর প্রাপ্তি,